जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एस्पिरेंट्स। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 29 अगस्त के ऑल शिफ्ट के ऑल क्वेश्चन देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, बिहार का शोक गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी है। तो बिहार का शोक बोला जाता है कोसी नदी को, और कोसी ऐसे गंगा की सहायक नदी है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है। तो इंदिरा गांधी नहर फ्रेंड्स पंजाब, राजस्थान और हरियाणा से होकर गुजरती है, और हरिके बैराज पंजाब से यह शुरू होती है। और राजस्थान नहर इसका नाम था पहले, और 1984 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। सबसे पहले क्या नाम था, राजस्थान नहर। 1984 में इसका नाम क्या बदल दिया गया, इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। नर्मदा कैनाल है से गुजरात और राजस्थान से गुजरती है, इसको भी याद कर लीजिएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कौन कौन राज्य से है, पंजाब में है, राजस्थान में, हरियाणा से गुजरती है। जो भी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स आप लोग उसको टिक कर लिए होंगे, क्योंकि ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण मेडल जीता। तो रवि कुमार दहिया ने पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में यह हासिल किया। यानी कि जो गोल्ड मेडल रवि कुमार दहिया ने जीता था वो 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में जीता था, और भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता हैं। भारत ने कुल 17 मेडल जीते फ्रेंड्स, जिसमें 1 गोल्ड था, 5 सिल्वर था और 11 ब्रॉन्ज मेडल था। फर्स्ट रैंक पर जापान रहा 22 मेडल के साथ, और भारत रहा 5th स्थान पर 17 मेडल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नमक्लेश्वर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। यानी कि नमक्लेश्वर फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। रज पर्व भी फ्रेंड्स उड़ीसा राज्य में ही मनाया जाता है। इस उत्सव में क्या होता है, तो इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा और सुदर्शन की मूर्तियों को नई मूर्तियों से बदल दिया जाता है। यानी पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्ति लाकर रख दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर किस अनुच्छेद तक हैं। तो पहले तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, यह अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। समता का अधिकार या समानता का अधिकार फ्रेंड्स 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में है। तो पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में है, और अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक है। और हर वर्ष पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय नदी आती है। तो सिंधु नदी है जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुब्रा घाटी का कौन सा गैलेक्सी और दुनिया की गैर जरूरी क्षेत्रों को दूसरे सबसे लंबा ग्लेशियर है। तो सियाचिन ग्लेशियर है जो 78 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है, और यह काराकोरम का सबसे लंबा ग्लेशियर है। यानी कि काराकोरम पर्वतमाला है से उसका सबसे लंबा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, जिसकी लंबाई 78 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, चीन तिब्बत की कौन सी भाषा पूर्वोत्तर भारत में बोली जाती है। बोडो भाषा है जो चीन तिब्बत की भाषा है, जो पूर्वोत्तर भारत यानी कि 7 सिस्टर जो हमारे राज्य है पूर्वोत्तर भारत में, वहाँ बोडो भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने फरवरी 2022 में किसके खिलाफ 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। तो हो जाएगा एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी है फ्रेंड्स, जो जहाज निर्माण करती है और जहाज की मरम्मत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि का रचयिता कौन है। तो भगवान ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता और मानव उत्पत्ति के प्रमुख माने जाते हैं हिंदू धर्म में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में शुरू प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गरीबों को कब तक पक्का घर मुहैया कराने का लक्ष्य है। तो पहले लक्ष्य था फ्रेंड्स 2022 तक, लेकिन अब इस लक्ष्य को बदलकर 2024 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नितिन गडकरी ने हाल ही में मार्च 2022 में भारत का पहला हाइड्रोजन आधारित एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है टोयोटा मिराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद 2022 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। यह हो जाएगा चौरा चौरी कांड। 4 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था फ्रेंड्स, चौरा चौरी कांड के कारण, जो हुआ था 4 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 में बेघर हुए बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए योजना बनाई है। तो ऑप्शन में हमें ऑप्शन तो नहीं मिल पाया फ्रेंड्स, लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश ने बाल सेवा योजना शुरू की है, मध्य प्रदेश ने सीएम कोविड-19 योजना शुरू की है अनाथ बच्चों के लिए, त्रिपुरा ने अनाथ बच्चों के लिए बाल सेवा योजना शुरू की है, असम सरकार ने शुरू किया मुख्यमंत्री शिशु योजना, कर्नाटक सरकार ने बच्चों के लिए बाल सेवा योजना शुरू की है। यानी कि सब राज्य ने कुछ न कुछ बेघर हुए बच्चों के लिए योजना शुरू की है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला जनजाति टूर्नामेंट अप्रैल 2022 में आयोजित कहाँ किया गया। तो यह आयोजित किया गया टाटा तीरंदाजी अकादमी में, जो जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकाधिकार बाजार से क्या अभिप्राय है। तो किसी वस्तु को केवल एक ही विक्रेता हो, यानी कि आप जिस मार्केट में रहते हैं, जहां आपके क्षेत्र में एक बाजार है फ्रेंड्स, वहां केवल कोई एक निश्चित वस्तु एक निश्चित दुकान में ही मिलती है, तो इसी को हम लोग एकाधिकार बोलते हैं। इसके अलावा वस्तु किसी दुकान में नहीं मिलती है। तो एक तरह से उस आदमी का एकाधिकार हो जाता है उस सामान पर। अगर 2-4 रुपया वो बढ़ाकर भी मांगता है तो उसे मजबूरी में हम लोगों को देना पड़ जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यदि चालक, यहाँ तार हो जाएगा फ्रेंड्स, यदि चालक तार में 12 वोल्ट धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाए तो धारा क्या होगी। अगर प्रतिरोध हम लोग 4 गुना कर देंगे तो धारा 1/4 हो जाएगी। यानी कि प्रतिरोध कितना है 16 है, अगर मैंने 4 है तो 16 कर दिया जाए। अगर 16 एम्पियर का धारा है तो प्रतिरोध इसको 4 गुना कर देंगे तो धारा कितना हो जाएगा, तो 4 एम्पियर का धारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर कैसे बनता है। तो बेकिंग सोडा और अम्ल को मिलाते हैं तो बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होता है जब जिंक कॉपर सल्फेट को विलयन से अभिक्रिया कराते हैं। तो जिंक कॉपर सल्फेट को विलयन से अभिक्रिया कराते हैं तो ZnSO4 और कॉपर अलग हो जाता है। यहाँ सी हो जाएगा फ्रेंड्स कॉपर। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स। चल, और इसका रंग, विलयन का रंग नीले रहता है पहले, और जब अभिक्रिया हो जाता है तो इसका रंग बदल जाता है, रंगहीन हो जाता है, यानी पानी के समान होता है। पानी का भी अपना कोई रंग नहीं होता है फ्रेंड्स। भारी व्यायाम के दौरान किसके जमा होने के कारण मांसपेशियां में ऐंठन होने लगती है। तो लैक्टिक अम्ल हमारे मांसपेशियां में जम जाती है फ्रेंड्स, जिससे हमें दर्द का अनुभव होता है शरीर में। देख लेते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं या कोशिका द्रव्य में होता है। यानी कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन जब अनुपस्थित रहता है उसी दौरान लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, और यह अवायवीय श्वसन इसको कहते हैं, और यह कोशिका द्रव्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी गर्भ को रोकने के लिए कौन सा बर्थ कंट्रोल विधि का उपयोग किया जाता है। तो महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी का उपयोग किया जाता है और पुरुषों में वैक्सोटोमी किया जाता है। यानी कि महिलाओं का जो ट्यूब होता है फॉलोपियन ट्यूब, उसको बांध दिया जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ ही शुक्राणु और अंडाणु निषेचन करते हैं। तो निषेचन अगर नहीं करेंगे तो बर्थ यानी कि कोई
यानी कि जो निषेचन की क्रिया बंद हो जाता है, जिससे गर्भ धारण नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। तो महिलाओं में इस क्रिया को हम लोग ट्यूबोक्टोमी कहते हैं और पुरुषों में हम वैक्सोटोमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका को उबालने पर क्या होगा? तो कोशिका मर जाती है फ्रेंड्स। ऑप्शन के अनुसार दिया गया था ऑप्शन में कि कोशिका मर जाती है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों का रंग सफ़ेद क्यों होता है? तो धूल कण पानी के बूंदों पर सभी तरंगदैर्घ्य के समान रूप से बिखेरती है, इसलिए बादल सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं। यानी कि हमारे वायुमंडल में फ्रेंड्स बहुत सारे धूल कण हैं, जब पानी की बूंदें पड़ती हैं तो इनका तरंगदैर्घ्य सभी में समान रूप से बिखर जाता है, और जब समान रूप से सभी तरंगदैर्घ्य बिखर जाते हैं फ्रेंड्स, तो ये बादल क्या सफ़ेद रंग के दिखाई देने लगते हैं। सबसे छोटी कणों के कौन सा रंग कपास का स्कैटर होता है, यानी कि बिखरता है? तो नीला रंग का है से सबसे ज़्यादा प्रकाश का रंग स्कैटरिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, दहन किस प्रकार की क्रिया है? तो दहन से उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मानव की लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? तो टाइलिन और इमाइलेज है जो मानव के लार में पाए जाते हैं। टाइलिन का ही नाम है फ्रेंड्स इमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जास्कर नुब्रा सियोक किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो हो जाएंगे सिंधु, यानी कि हम लोग इसे इंडस नदी भी बोलते हैं या सिंधु नदी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बेंजीन में कितने डबल बाउंड होते हैं? तो बेंजीन में 3 डबल बाउंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की जड़ें ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करती हैं? तो जड़ कोशिकाओं को मिट्टी के कणों के बीच रिक्त स्थान में मौजूद हवा से ऑक्सीजन मिलती है, और मिट्टी द्वारा ऑप्शन दिया गया था फ्रेंड्स, तो इसमें हो जाएगा। इसीलिए हम लोग खेतों को जुताई करते हैं, ताकि जितने भी हमारे फसल उगने वाले हैं फ्रेंड्स, उनकी जड़ों में हवा लग सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2022 में कुल कितनी टीमें खेली? तो 10 टीमें ने कुल भाग लिया था आईपीएल 2022 में। आईपीएल 2022 15वां संस्करण था। इसका स्पॉन्सर टीम था टाटा, और चैंपियन कौन बना? गुजरात टाइटंस, और उपविजेता राजस्थान रॉयल्स। अब सबसे ज़्यादा बार आईपीएल चैंपियन कौन बना है? तो मुंबई इंडियंस अभी तक 5 बार बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं? तो हीलियम और आर्गन में संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टोल अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1951 में टोल अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को हर वर्ष प्रधानमंत्री गांधी जी के कहाँ श्रद्धांजलि देते हैं? तो राजघाट नई दिल्ली में श्रद्धांजलि दिया जाता है। और हम लोग नेताओं का जो जहाँ श्रद्धांजलि लिया जाता है उनका स्थान देख लेते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री को विजय घाट में दिया जाता है, शांतिवन में जवाहरलाल नेहरू को, शक्ति स्थल में इंदिरा गांधी को, समता स्थल जगजीवन राम, वीरभूमि राजीव गांधी, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, राजघाट महात्मा गांधी, अभय घाट मोरारजी देसाई, महाप्रणाम घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा, चैत्य भूमि बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहला एआई रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? तो बेंगलुरु में मार्च 2022 में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया बेंगलुरु में मार्च 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार जल संचयन किस राज्य में किया जाता है? तो ये बिहार राज्य में किया जाता है। और आहार जल संचयन का अलग अलग जगह अलग अलग नाम है फ्रेंड्स, तो हम लोग देख लेते हैं। आप लोग देख लीजिएगा कि किस राज्य में क्या क्या बोला जाता है इसे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए, राजस्थान में खड़ीन या कुंड कहते हैं, नाड़ी महाराष्ट्र में कहते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं राजस्थान में खड़ीन कुंड और नारी बोलते हैं, महाराष्ट्र में बांधारा और ताल बोलते हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बंधी बोलते हैं, बिहार में आहर बोलते हैं या पैन बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में कुल्ला बोलते हैं, तमिलनाडु में एरी बोलते हैं, केरल में सुरंगम बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में कांडी बोलते हैं या पोखर, कर्नाटक में कट्टा बोलते हैं।
हाँ, बिहार में कट्टा किसे बोलते हैं फ्रेंड्स? तो बिहार में कट्टा बंदूक को बोलते हैं जिसमें एक गोली अटता है, उसको कट्टा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, स्वपोषी के लिए क्या प्रकाश संश्लेषण जरूरी नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया था फ्रेंड्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन जरूरी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ऑक्सीजन तो छोड़ता है तो ऑक्सीजन आंसर हो जाएगा। और पौधों में प्रकाश संश्लेषण के 4 महत्वपूर्ण घटक हैं, इनका जरूरी है, जैसे कि पानी का होना, कार्बन डाइऑक्साइड का होना, सूर्य का प्रकाश का होना और क्लोरोफिल का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर में आयोजित वुमेन सेफ अंडर 19 में किस महिला ने सर्वाधिक गोल किए? तो भारतीय टीम की स्कोरर लिंडा सेंट्रो है जिसने सबसे ज़्यादा गोल किया है। उप विजेता बांग्लादेश बना इसमें और विजेता भारत बना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C3H6 श्रेणी का यौगिक है, तो ये एल्कीन का यौगिक, एल्कीन समूह का यौगिक है फ्रेंड्स। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n होता है एल्कीन का सूत्र। अगर इसमें -2 करेंगे तो एल्काइन हो जाएगा, +2 करेंगे तो एल्केन हो जाएगा। तो एल्कीन का ये यौगिक, एल्कीन के फार्मूला पर इसे बैठाया गया है, तो C3H3 यौगिक है, तो एल्कीन समूह का। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट था 10 ओम 15 ओम के 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो 3 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो धारक क्या होगा? तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला पर V बराबर IR से इसे निकाल देंगे फ्रेंड्स। श्रेणी क्रम में है तो दोनों प्रतिरोध को डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो 10 और 15 25 ओम हो जाएगा, और वोल्ट कितना हो जाएगा? 3 वोल्ट का। तो V बराबर IR फार्मूला पर रख के निकाल देंगे। यानी कि आप लोग जितने भी फिजिक्स में फार्मूला फ्रेंड्स उसको अच्छा से देख लीजिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में है और 20 सितंबर 1977 को इसको स्थापित किया गया था, यानी कि 20 सितंबर 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस अधिनियम के तहत भारी उद्योगों को भारत में स्थापित किया गया? तो औद्योगिक नीति 1956 में इसे स्थापित किया गया। लाइसेंस राज की शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 124 किससे संबंधित है? तो राजद्रोह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2021 से दिसंबर 2021 तक कौन सा नियम पास नहीं किया है? तो ऑप्शन दिया गया था फ्रेंड्स, कृषि कानून अधिनियम, सरगेसु अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम या खाद्य पोषण अधिनियम। तो ऑप्शन के अनुसार खाद्य सुरक्षा नियम हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यह अधिनियम 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो यह 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक दर्पण जिसकी क्षमता 4 डायोप्टर है, तो वस्तु को 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? तो ऑप्शन में दिया गया था छोटा और आभासी, बड़ा और आभासी, वास्तविक और बड़ा। हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब आभासी और छोटा बनेगा फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आभासी और छोटा बनेगा। यदि एक दर्पण जिसकी क्षमता 4 डायोप्टर है और वस्तु को 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, तो निर्मित प्रतिबिंब आभासी और छोटा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अपने प्राथमिक उत्सर्जन में यूरिक अम्ल उत्सर्जित करता है? तो पक्षी हो जाएगा जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। ऑप्शन दिया गया था मनुष्य, पक्षी, गाय। नेक्स्ट हम लोग इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। मानव जैसे कि स्तनधारी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जबकि पक्षी, सरीसृप और कुछ स्थलीय अकशेरुकी यूरिक एसिड अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में होने वाला प्रथम मासिक धर्म रक्तस्राव को क्या कहते हैं? तो रजोदर्शन बोलते हैं। इसको बैलेंस करना था फ्रेंड्स। जिंक ऑक्साइड को कार्बन से मिलाने पर जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा।
जिसका अपचयन और ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसमें बताना है किसका अपचयन और किसका ऑक्सीकरण होता है। तो जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि जिससे कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ रहा है फ्रेंड्स तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, और जिंक से कार्बन माने ऑक्सीजन हट रहा है तो वह अपचयन क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिसारी लेंस में वस्तु को F और 2F के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 2F से परे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोवन सोडा का इस्तेमाल कहाँ नहीं किया जाता है, तो अग्निशामक में नहीं किया जाता है। तो अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, तो बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, और धोवन सोडा का उपयोग अग्निशामक में नहीं किया जाता। ऑप्शन दिया गया था फ्रेंड्स, कांच निर्माण, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में या अग्निशामक में, तो अग्निशामक आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं धोवन सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे कि सोडियम यौगिक उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य हो तो प्रतिबिंब प्रकृति कैसी होगी, तो आभासी होगा, सीधा होगा, बड़ा और दर्पण के पीछे होगा। अगर अवतल दर्पण हम लोग वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो आभासी, सीधा, बड़ा और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट था, किसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, तो ऑप्शन के अनुसार दिया गया था तांबा, चांदी, नाइक्रोम और लोहा, तो ऑप्शन के अनुसार नाइक्रोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, फरवरी 2022 में पीएम के ने आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में नामित हुए हैं, तो संजीव सान्याल नामित हुए हैं पीएम के आर्थिक सलाहकार के रूप में। निम्न में से कौन सा केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में है, तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है, महाराष्ट्र में है, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल, शीशम, सागौन, कुसुम किस वन के उदाहरण है, तो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक संकर संस्करण में कितने सम संस्करण बने होते हैं, तो 2 बना होता है। और मेंडल ने एकल संस्करण आधारित पर 2 नियम दिया था। पहला नियम है प्रभावता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम। मेंडल में 2 संस्करण डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित नियम 1 है, यानी कि मेंडल का जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उस पर नियम 1 दिया था, और जो यहाँ मोनो हाइब्रिड क्रॉस था इसमें सम संस्करण पर कितने नियम दिए थे, तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया चक्र किस अंग में होता है, तो लीवर यानी कि यकृत में यूरिया चक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम सही कथन क्या है, तो 1865 में न्यूलैंड्स ने आवर्त सारणी का अष्टक सिद्धांत दिया था। उन्होंने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था। उन्होंने कम द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से थोरियम तक उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वीं तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है, यानी कि पहला तत्व ऐसे 8वें तत्व के गुणधर्म के समान है। यह कैल्शियम तक ही लागू हो पाता है ऐसा नियम फ्रेंड्स, आगे यह नियम लागू नहीं हो पाता है, इसीलिए न्यूलैंड्स का अष्टक जो नियम है वो फेल कर जाता है। और न्यूलैंड का अष्टक जो नियम है इसके अंतिम तत्व थोरियम है, यह भी पूछा जाता है फ्रेंड्स। 6 वोल्ट और 6 एम्पियर की धारा की शक्ति क्या होगा, तो P बराबर I भी हो जाएगा फ्रेंड्स, डायरेक्ट फार्मूला पर हम लोग निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म में कुल कितने स्तंभ है, तो 5 स्तंभ है इस्लाम धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में वर्षा किस मानसून हवा से होती है, तो समुद्री हवा, महाद्वीपीय हवा, और ऑप्शन नहीं मिल पाया है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा समुद्री हवाएं, काहे कि यही मानसून लेकर हमारे देश में आती हैं, या मानसून जो समुद्र से चलकर आती हैं उन्हीं के द्वारा वर्षा होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान सीमांत आय वाले वक्र कैसा होता है, तो उल्टा या भी आकार का वक्र होता है फ्रेंड्स, एक समान सीमांत वाले आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेल की स्थापना कब हुई थी, तो 13 नवंबर 1964 को हुई थी। इसका फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और गेल की स्थापना 1984 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रतिरोध निम्न में से किसकी है,
तो ऑप्शन दिया था कांच, एल्युमिनियम, पारा, तो हो जाएगा फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा प्रतिरोध होता है क्वार्ट्ज का, उससे कम होता है कांच का, उससे कम पारा का, उससे कम एल्युमिनियम का। प्रतिरोध का मान हम लोग क्रमशः देख लेते हैं। सबसे कम प्रतिरोध होता है धातु में, उसके बाद ज़्यादा होता है मिश्र धातु, और धातु इसके बाद धातु अर्धचालक में होता है, उसके बाद अवरोधक में होता है। अवरोधक से तो विद्युत पार ही नहीं कर पाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बेंजीन में कुल कितना सिग्मा बाउंड और डबल बाउंड होते हैं, यानी कि पाई बाउंड, डबल बाउंड को हम लोग पाई बाउंड बोलते हैं। तो 12 सिग्मा बाउंड होते हैं और 3 पाई बाउंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पक्षी प्रवास क्यों करते हैं, तो जलवायु परिवर्तन के कारण पक्षी प्रवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रिज्म में सबसे कम विचलन किस रंग का होता है, तो सबसे कम रंग विचलन होता है लाल रंग का, इसीलिए हम लोग सिग्नल में लाल रंग का उपयोग करते हैं फ्रेंड्स। इसका ट्रिक है बैनी या पिनाला, यानी कि बैगनी का सबसे ज़्यादा विचलन होता है और लाल का सबसे कम विचलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय जंतुओं के लिए सार्वभौमिक उत्सर्जन उत्पादन कौन सा है, तो अमोनिया है सार्वभौमिक उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो सेल्वरी ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, प्यूटरिटी हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि धोवन सोडा को उपयोग कहाँ किया जाता है, तो धोवन सोडा का फार्मूला होता है फ्रेंड्स NO2CO3 10H2O। इसका उपयोग हम लोग करते हैं साबुन एवं कागज उद्योग में, इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे कि सोडियम यौगिक उत्पादन में होता है, या यौगिक हो जाएगा फ्रेंड्स। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अनुच्छेद 51A में किस किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, तो संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है, और यह 1976 में जोड़ा गया था। यह रूस के संविधान से लिया गया है फ्रेंड्स, और सरदार सिंह स्वर्ण समिति के अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किस तत्व पर लागू होता है, यानी कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है फ्रेंड्स से हर शिफ्ट में, मैंने अधिकतर शिफ्ट में पूछा है फ्रेंड्स। तो आप लोग जितने भी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड फैक्ट बनते हैं फ्रेंड्स उसको याद कर लीजिएगा। तो यह जो नियम है न्यूलैंड्स का केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। इसके बाद पहला तत्व 8वें तत्व का गुणधर्म समान नहीं हो पाता है फ्रेंड्स, यह केवल कैल्शियम तक यह नियम पालन करता है। और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है, इसमें अंतिम तत्व कौन है, थोरियम है। इसे परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में समझाया गया है, और इसमें प्रत्येक पहला तत्व 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2005 में कौन सी शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई थी, तो संस्कृत जोड़ी गई थी, और अभी वर्तमान में 6 सांस्कृतिक भाषाएं हैं फ्रेंड्स जो 2004 से 14 के बीच जोड़ी गई है शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा हम लोग देख लेते हैं कौन भाषा को कब दर्जा प्राप्त किया गया है। तो सबसे पहले तमिल भाषा को 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़िया भाषा है जो 2014 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो सतपुड़ा रेंज में है जो मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। परिवार नियोजन का कौन सा कथन सही है, तो परिवार नियोजन के बारे में कथन दिया था फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा, भारत दुनिया का पहला देश है जिसने 1952 में परिवार नियोजन को अपनाया था। और परिवार नियोजन का मतलब होता है फ्रेंड्स माता पिता को स्वस्थ और बच्चों को स्वस्थ पालन पोषण प्रदान करना, शिक्षा पर ध्यान रखना, और समय गर्भधान से कम करके जनसंख्या के प्रभाव को कम करना, यानी कि कम गर्भधारण करना फ्रेंड्स। एक दो बच्चे दो ही बच्चे, ऐसा भी हमारे देश में टैग चलता है, यानी कि ऐसा बोला जाता है कि बच्चे दो ही अच्छे, यानी कि कम जनसंख्या रहेगा फ्रेंड्स तो बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा कपड़े, अच्छा शिक्षा मुहैया आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में पेड़ क्या छोड़ते हैं, तो CO2 रात में छोड़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, तो मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। नेक्स्ट रोग है, नेक्स्ट इससे रिलेटेड फैक्ट है, उच्च रक्त शर्करा का स्तर जब अपर्याप्त अंशुलित हो जाता है तो इंसुलिन का उत्पादन होता है, यानी कि जब हमारे शरीर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो क्या इंसुलिन उत्पन्न होता है। और मानव शरीर में शरीर के अग्नाशय ग्रंथि से किसका स्राव होता है, तो इंसुलिन का स्राव होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग अंडे की साइज क्या होती है? तो 130 mm से 170 mm होती है। नमक आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 12 मार्च 1930 को 6 अप्रैल 1930 तक चला था। नमक आंदोलन के बाद सविनय अज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी और सविनय अज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। यानी कि नमक आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। और यह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और इसके बाद सविनय अज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था जो 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। और डांडी गुजरात के नवसारी जिला में आता है फ्रेंड्स। यह एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि डांडी ऐसे गुजरात के किस जिले में आता है? तो यह गुजरात के नवसारी जिला में आता है। ऑप्शन दिया गया था फ्रेंड्स, इसको बैलेंस करना था। तो आप लोग देख लीजिए कि H2SO4 को अभिक्रिया कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तो क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट बनेगा और 2H2O बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन में कौन सा तत्व विस्थापित कर सकता है? तो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं कम अभिक्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर देती है। तो आप लोग देख सकते हैं यह सीरीज है फ्रेंड्स। यहाँ आप लोग इसको देख लीजिए, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड। यानी कि CuSO4 है, इसको हम लोग रिएक्शन किससे करवाएंगे? यानी कि कैल्शियम से करवाएंगे। तो कैल्शियम ये कहाँ है? कैल्शियम ऊपर है और क्या है? कॉपर कहाँ है? कॉपर नीचे है। तो ये कम अभिक्रियाशील हो गया फ्रेंड्स। तो कम अभिक्रियाशील हो गया तो ज़्यादा अभिक्रियाशील वाला कैल्शियम है तो इसको हटा देगा और अपने साथ कैल्शियम सल्फेट बना लेगा और कॉपर को अलग कर देगा। तो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं कम अभिक्रियाशील को क्या कर देती हैं? विस्थापित कर देती हैं। और इस विस्थापन से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म श्री 2022 किस महिला को दिया गया? तो ये हो जाएगा सुश्री संघमित्रा बंदोपाध्याय जो पश्चिम बंगाल से हैं, दीदी की नगरी से, यानी कि ममता बनर्जी के शहर से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 19 जून 2021 को विश्व सिकल सेल रोग दिवस मनाने के लिए फिक्की पिरामिल फाउंडेशन अपोलो अस्पताल के साथ साझेदारी की है? तो ये हो जाएगा जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने इनके साथ टाई अप किया है। लेंस फार्मूला क्वेश्चन दिया गया था फ्रेंड्स, तो आप लोग देख लीजिएगा। और ये भी क्वेश्चन फार्मूला ये बराबर R/2 से ही है फ्रेंड्स। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या गोला को काटकर उत्तल दर्पण बनाए, इसकी फोकस त्रिज्या क्या होगी। तो फिजिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो जितने भी फिजिक्स में फार्मूले हैं आपको एक नज़र जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक 2021 में किस खेल में भारतीय टीम ने पदक जीता है? पुरुष हॉकी टीम ने फ्रेंड्स जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो अभी कौन है? तो अभी नरेंद्र मोदी है नीति आयोग के अध्यक्ष। देख लेते हैं प्रधानमंत्री अभी जो हैं और किस किस विभाग के अभी हेड हैं वो। तो देख लेते हैं, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अध्यक्ष हैं, अंतरिक्ष विभाग के हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष हैं और अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री इसके अधीन इससे अब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलकर महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश से भारतीय बाजार की खाड़ी में जाकर गिरती है? यानी कि घुमा कर क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि महाबलेश्वर से निकलकर महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी ऐसी नदी है? तो ये कृष्णा नदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता? तो PV सिंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रोफेसर नारायण प्रधान को 21वां GD बिरला पुरस्कार चुना गया है? तो किस सब्जेक्ट में चुना गया है? तो भौतिक विज्ञान में इनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है? तो रज पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसको दौरान धरती माता यानी भूदेवी मासिक धर्म से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसका कंपोस्ट बनाया जा सकता है? तो ऑप्शन दिया गया था
ई कचरा, घरेलू अपशिष्ट, मेडिकल अपशिष्ट। तो घरेलू अपशिष्ट हो जाएगा फ्रेंड्स ई कचरा, हम लोग जो लैपटॉप मोबाइल ख़राब हो जाता है फ्रेंड्स, चार्जर ये सब, उसे ई कचरा में करते हैं। मेडिकल अपशिष्ट जो मेडिकल सामान यूज करते हैं हॉस्पिटल में, सिरिंज हो गया, दवा का खोल हो गया, यानी कि और बहुत सारे अपशिष्ट हो गए जो मेडिकल अपशिष्ट में आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन गुजरात राज्य में स्थित वन है? तो गिर वन है, गुजरात राज्य में है और यहाँ एशियाई शेर पाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन सी दोहरी प्रस्तापन अभिक्रिया है? जिसमें दिया गया था ऑप्शन फ्रेंड्स, तो ऑप्शन के अनुसार ये सही हो जाएगा, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। तो इन दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, यानी कि सल्फेट बेरियम के साथ मिल जाएगा और क्लोराइड सोडियम के साथ मिल जाएगा। तो ये दोहरी विस्थापन अभिक्रिया हो गई। त्रिस्तरीय पंचायत में क्या शामिल नहीं है? तो हम लोग देख लेते हैं त्रिस्तरीय पंचायत में क्या शामिल होते हैं। तो शामिल होते हैं फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत आता है, पंचायत समिति आता है और जिला परिषद आता है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन में होगा फ्रेंड्स वो गलत हो जाएगा, माने वो ऑप्शन में अनुसार सही हो जाएगा। 200 वाट का बल्ब 220 वोल्ट प्रभावित धारा पर क्या होगा? तो डायरेक्ट फार्मूला से निकाल देंगे, P बराबर IR फ्रेंड्स। फार्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों के लिए कौन सा योजना वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है? तो ये नई मंजिल योजना चलाई जा रही है फ्रेंड्स, और यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय के प्रगति और उनका सशक्तिकरण के लिए योजना चलाई गई थी। 8 अगस्त 2015 को चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों के कोष इलेक्ट्रॉन की संख्या का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम फ्रेंड्स हम लोग एक फार्मूला के जरिए इसको कोषों को भरते हैं तो 2n² हो जाता है, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 5 आता है फ्रेंड्स। तो पहला कोष में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा? तो n बराबर हम लोग 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 1 के पावर स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि पहला कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में पेड़ों की रक्षा एवं रोग निवारण देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो इस स्वयं देवता को पूजा जाता है फ्रेंड्स, जो हिंदू धर्म में एक पवित्र देवता माने जाते हैं, सोम देवता। तो रोग निवारण और पेड़ों की रक्षा के लिए स्वयं देवता को हिंदू धर्म में पूजा होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन खत्म हो गया है, ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन खत्म हो गया फ्रेंड्स। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी शिफ्ट हैं फ्रेंड्स आपके पास ऑल रियल क्वेश्चन पहुंच सके। तो 29 तारीख के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन समाप्त हो गया फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।